नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। बहाली के तुरंत बाद नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं बिहार के शिक्षक? 50 से ज्यादा ने दिया इस्तीफा। बिहार में शिक्षक भर्ती के पहले चरण की बहाली को अभी कुछ ही दिन नहीं हुए थे कि शिक्षकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले ही पहले चरण के 50 से ज्यादा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। शिक्षक बहाली के बाद अलग अलग जिलों में शिक्षकों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। इस्तीफा देने वालों ज्यादातर नवनियुक्त शिक्षक उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं। हालांकि बिहार से आने वाले कई शिक्षकों ने भी इस्तीफा दिया है। इन शिक्षकों की तरफ से इस्तीफा दिए जाने के बाद आधिकारिक तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से सूचना भी जारी कर दी गई है। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जिन शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है उनका चयन केंद्रीय विद्यालय के लिए हो गया है। इसी का हवाला देते हुए इन शिक्षकों ने बिहार के शिक्षक की नौकरी छोड़ दी है। कुछ मामलों में शिक्षकों ने दूसरे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में चयन हो जाने के कारण भी बिहार शिक्षक की नौकरी छोड़ दी है। यूपी में मदरसों की जांच में 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा, अब जांच रोकने की उठी मांग। उत्तर प्रदेश मदरसों की जांच में महज 2 साल में 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग का खुलासा हुआ है। प्रदेश भर के 108 मदरसों में 150 करोड़ की फंडिंग हुई, जिनमें केवल 80 मदरसों में 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। एसआईटी की जांच में बड़े पैमाने पर मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत में मिले हैं। यूपी के बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती के साथ साथ सहारनपुर, देवबंद, आजमगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़ समेत दर्जन भर जिलों के मदरसों को खाड़ी देशों से बड़ी फंडिंग के सबूत मिले हैं। इंडिया में रार पहले सीट बंटवारा, फिर आगे की बात क्या? अखिलेश की शर्त पर राजी होगी कांग्रेस। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों का चुनावी सौरभ थम चुका है। अब नतीजों के बाद नजरें लोकसभा चुनाव पर है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल केवल कांग्रेस की हार के नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने और अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं को बैठक में शामिल होने से इनकार की वजह से भी उठ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी एकजुटता की कवायद के अगुवा नीतीश कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए इस बैठक से किनारा कर लिया। इसके बाद नेताओं के इनकार से ये बैठक खटाई में पड़ गई। खड़गे ने अब 16 दिसंबर को बैठक बुलाई और इसमें सभी नेता शामिल हों, इसके लिए भी तैयारी करने की जिम्मेदारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दी गई है। CGHS कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 35 लाख तक की सर्जरी के लिए लेनी होगी इस कमेटी की मंजूरी। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और केंद्रीय सेवाओं के लिए लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने ऐसे लाभार्थियों के लिए फेफड़ों का ट्रांसप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण और फेफड़े हृदय प्रत्यारोपण के खर्च की अधिकतम दर तय कर दी है। फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख रुपए, हृदय प्रत्यारोपण पर 15 लाख रुपए और हृदय फेफड़े प्रत्यारोपण के लिए 35 लाख रुपए तय किए गए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 2 स्टैंडिंग कमेटी भी गठित की है, तो प्रत्यारोपण का खर्च इन्हीं 2 कमेटियों के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। ममता बनर्जी ने भाजपा को बताया सबसे बड़ा जेबकतरा दल, जनता को धोखा देने का भी लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने बुधवार को भगवा पार्टी को सबसे बड़ा जेबकतरा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करके मतदाताओं को धोखा दिया। उत्तर बंगाल के लिए रवाना होने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसी ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर भी केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी के लिए राजनीतिक भोजन की तलाश में केंद्रीय एजेंसियां बार बार राज्य का दौरा कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे देश के सबसे बड़े जेबकतरे हैं और लोगों को इसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने के उनके वादे, फिर नोटबंदी और फिर महामारी के दौरान मुफ्त राशन को अचानक बंद करके भाजपा सरकार ने जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी भाजपा से अलग है। पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के मिशन पर शिवराज छिंदवाड़ा में किया अपने खास प्लान का खुलासा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपने नए मिशन के बारे में जानकारी भी दी। सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। कार्यकर्ताओं ने यहां अथक परिश्रम किया है। 2018 के मुकाबले हमको बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। कुछ सीट हम बहुत कम वोटों से हारे हैं और इसलिए एक कार्यकर्ता से मैं मिलूंगा। सीएम शिवराज ने कहा कि हमने एक लक्ष्य तय किया है। मेरा मिशन है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्धशाली भारत के निर्माण का जो सपना था भाजपा सरकार में पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होगी। कश्मीर से धारा 370 हटिया। देश अभूतपूर्व विकास कर रहा है। भारत कभी विश्व गुरु था ये हम कहते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। नेहरू की गलती की वजह से बना पीओके, वरना आज होता भारत का हिस्सा, लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह।
संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो चुका है। सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब दिया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की समस्या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई। पूरा कश्मीर हाथ आए बिना सीज फायर कर लिया था, वरना यह आज भारत का हिस्सा होता। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके बन गया। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर फ्रॉड करने वाली 100 से ज्यादा वेबसाइट को किया ब्लॉक। पिछले कुछ समय में पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर कई सारे फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। अब इसी कड़ी में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 100 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो पार्ट टाइम जॉब और अवैध निवेश के नाम पर लोगों से ठगी कर रही थी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो वेबसाइट्स ब्लॉक की गई है उन्हें देश के बाहर से ऑपरेट किया जा रहा था। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। गृह मंत्रालय से जुड़े नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट यानी कि NCTAU के यूनिट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने पिछले सप्ताह इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की मांग की थी। I4C की तरफ से बताया गया था कि ये वेबसाइट्स यूजर को गलत तरीके से जॉब और निवेश का झांसा दे रही है और उन्हें ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी और रोजगार कार्यक्रम पर 1.29 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी सरकार, संसद से मांगी मंजूरी। भारत सरकार की ओर से बुधवार को संसद से चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त 1.29 लाख करोड़ खर्च करने की अनुमति मांगी। इस राशि का इस्तेमाल किसानों को अधिक सब्सिडी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन कार्यक्रमों चलाने के लिए किया जाएगा। ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुद्ध अतिरिक्त खर्च 583.78 अरब रुपए होंगे, जबकि बाकी खर्चों में फेरबदल करके समायोजित किया जाएगा। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 133.51 अरब रुपए खर्च करेगी सरकार और ग्रामीण इलाकों में रोजगार सीजन कार्यक्रम में 145.24 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी को मिला दिया जाए तो सरकार चालू वित्त वर्ष में 1.88 लाख करोड़ रुपए केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी पर खर्च करने वाली है। वहीं न्यूनतम वेतन भुगतान वाली ग्रामीण आय योजना पर सब्सिडी बढ़कर 745.24 अरब रुपए हो जाएगी। पंजाब के शिक्षा विभाग का अजब गजब बयान, जानिए अब बच्चे पढ़ाई छोड़कर क्या करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। देश को मजबूत करने के लिए बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूल में उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ ही दूसरी एक्टिविटी में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन पंजाब में तो शिक्षा विभाग खुद बच्चों के भविष्य का बंटाधार करने में लगा हुआ है। उनके नए आदेश को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है नए आदेश के तहत अब बच्चों को सुबह सुबह इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाएगा। पंजाब के शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश की माने तो अब हर शुक्रवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच बच्चों को आसपास के घरों में जाकर इंस्पेक्शन करना होगा। उन्हें जांच करनी होगी कि कहीं किसी घर में डेंगू के लार्वा तो नहीं उत्पन्न हो रहे। पंजाब के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी हर शुक्रवार सुबह के समय पढ़ाई करने की जगह अपने स्कूलों के आसपास के घरों में जाकर डेंगू का लार्वा चेक करते हुए नजर आएंगे।